आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरित मानस पाठ बालकांड भाग 44वां। ईश्वर निरागुण निराकार, फिर मूर्ति पूजा क्यों? स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए, आपके अपने हम सफर कमल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 251 दोहे तक का सफर तय किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी हम सबके साथ निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल
कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 251 दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। साथियों मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्वासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मित्रों नमस्कार। बालकांड श्री रामचरितमानस में जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, राजा जनक ने कहा कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जन रचो न धन दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या और बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। राजा जनक के ये वचन कहे। आज हम 251 दोहे को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहूँ का ये लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊ तोर भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई।
राजा जनक ने कहा, कहूँ का ही है लाभ ना भावा, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। काहू ना शंकर चाप चढ़ा, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। रहूं चढ़ाओ तोर भाई, तिल भरी भूमि ने सके चढ़ाई। अरे भाई, चढ़ाया और तोड़ना, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका, इसको हिला भी नहीं सका। अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। त्यों आस निज निज गृह जाऊ, तजऊ आस निज निज गृह जाऊ। लिखा न विधि वैदे विबाऊ। राजा जनक निराश हो गए, कहने लगे, अब जनि को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदे विबाऊ। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाओ सुकृत जाई जो पन पर हरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं। जो जन त्यों बिन भट भुवि भाई, तो पन करे हो तो नहीं हसाई। राजा जनक कह रहे हैं, सुकृत जाई जो पन पर हर। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो सुकृति पुण्य जाता है, मेरे सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। कुंवरी कुंवारी रहूं का करूं, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता जो जन त्यों बिन बट बुबी भाई, तो पन करे होते हो न हसाई। यदि मैं जानता कि यह भूमि, यह पृथ्वी वीरों से शून्य है, जो जन त्यों भिनु भट भूबी भाई, वीरों से शून्य है, तो मैं ये प्रण ही न करता। तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता, तो पन करी हत्यो न हसाई, अपनी हंसाई न उड़ाता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। जनक जी के ये वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जी की ओर देखकर दुखी हो गए। परंतु माखे लखन कुटिल भई भोए, हृदपट फरकत नयन रिसोए। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी बाहें टेढ़ी हो गई, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौए, हृदपट फरकत नयन रिसोए। नयन आंखें तड़ेरी उन्होंने, क्रोध भरा उनके मां। क्या बोले, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बाण। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय जय। वो कुछ कह नहीं सकते, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे, बाण से के समान लगे। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। और फिर जब ना रह सके, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नमाकर वे यथार्थ वचन बोले गिरा प्रमाण। यथार्थ वचन बोले, क्या रघुबिन सन्मुह जहाँ को हो, कहीं समाज अस कहे न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बाणी, विद्यामान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशी वहां जहाँ को होई, लक्ष्मण कहते रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, ऐसे तेई समाज अस कहीं ना कोई। ऐसे वचन उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता जैसे जनक ने कहे। कहीं जनक दस अनुचित वाणी, जनक जी ने जैसी अनुचित वचन रघुकुल मुनि शिरोमणि श्री राम के उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यामान रघुकुल मुनि जाने। श्री राम विद्यमान है, तब भी राजा जनक ने ऐसे अनुचित वचन कहे। सुनु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान। उन्होंने कहा कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं, अभिमान करके नहीं। लक्ष्मण कह रहे हैं, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। ये धनुष तो क्या है, ब्रह्मांड को उठा लूं यदि आपकी आज्ञा हो। श्री राम को कह रहे हैं लक्ष्मण। काचे घट जिमि तारों फोरी,
सको मेरु मूलक जिमि तोरी। लक्ष्मण कहते हैं काचे घट जिमि डारों फोरी, जैसे कच्चे घड़े को और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं इस धनुष को। मैं सुमेरु तब प्रताप महिमा भगवाना, सको मेरु मूलक जिमि तोरी, उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बपुरो पिनाक पुराना। आपके प्रताप से मैं ये सब कर सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसो कौतुक करो बिलोकंसु। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। लक्ष्मण कह रहे हैं कौतुक करो बिलोकी सो, जिसको आप देखिए। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। उसे भी देखिए, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्र के दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न तरो धनु बात सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण कहते हैं तोरो छत्र के दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुबाद। और यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हर जनक सकुचाने। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। जो ही लक्ष्मण ने क्रोध भरे ये वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। डगमगानी में ही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हर्ष जनक सकुचाने। सब लोग डर गए, दिशाएं हाथी की कांपने लगे। सभी लोग डर और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। क्या बोल रहा है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। सैने रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। गुरु विश्वामित्र, श्री राम, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, प्रसन्न हो रहे हैं। मुदित प्रसन्न हो गए। सैने रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री रामचंद्र जी ने सैनी इशारे से लक्ष्मण को मना किया, रहने दो, और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम बंझो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले अति स्नेह में वाणी। क्या उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। मेटो तात जनक परितापा, जनक जी के जो संताप है, दुख है, उसको खत्म करो। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा। विश्वामित्र जी के वचन सुनकर श्री राम ने उनके चरणों में सिर नमाया, गुरु के चरणों में सिर नमाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठबनी जुबा मृगराज लजाए। और न विषाद, और वे अपनी ऐंठ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग,
बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग सियावर राम जय जय राम। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सरोज कमल संत रूपी कमल खिल गए, बिकसे संत सरोज संत कमलों की तरह खिल गए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अली अबली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लुकाने। निपुण केरी आशा निशिनासी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। नखत तारा अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लुकाने। वे मौन हो गए, मानी मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसे सुमन जनाब सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहत अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। समस्त जग के स्वामी, जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। मत मंजू बर कुंजर गामी, हाथी की चाल में जा रहे हैं, स्वाभाविक चाल से चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की लोगों ने करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिवधन मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गुचाई। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डालें। लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रामे प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मात स्नेह बस बचन कहीं बिलकाई सियावर राम जय जय राम। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समेत बुलाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता सीता मात स्नेह बस बचन कहीं बिलकाई। सीता जी के माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई से ये वचन बोली। वो क्या कह रही है? सखी सब कौतुक देख नहारे जेऊ कहावत हितु हमारे को न बुझाई कहीं गुर पाई ये बालक असी हो भली नाही। सखी सब कौतुक देख नहारे। हे सखी, ये जो हमारे हित चिंतक कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। सखी सब कौतुक देखन हारे ज्यों कहावत हितु हमारे, ये सब तमाशा देखने वाले। क्यों? को न बुझाई कहीं गुर पाई ये बालक अति हठ भल नाही। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलने ना हिला हो सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा हरे सकल भूप करी दापा। शोधन राज कुंवर कर दे बाल मराल की मंदिर ले। रानी सुनैना कह रही कि रावण बाण छुआ नहीं चापा,
हारे सकल भूप करिदापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष 100 धनु राज कुंवर कर दें, वो धनुष एक छोटे से बालक राजकुमार को दे रहे हैं। बाल मराल मंदर ले, इस सुकुमार राजकुमार को ये धनुष दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर पहाड़ को उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबाणी, तेजवंत लघु गनय न रानी। रानी आगे कह रही भूप शयानप सकल सिरानी। और तो कोई समझा कर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, जनक तो समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गौरी सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनय न रानी। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। नैना जी कह रही हैं, हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी, रानी की सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तेजवंत लघु गनय न रानी, तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। और क्या उदाहरण देती है, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशे सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुशिभुवन समभागा। कह रही है कि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र था जिन्होंने उस समुद्र को पी लिया था, सोशों सुखा दिया था। सोशों शुद्ध सकल संसार, सारा संसार जानता है और सारे संसार में उनका यश हुआ। और दूसरा उदाहरण क्या कहती है, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन सब भागा। और सूर्य, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। अगस्त जी की बात करी थी, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है उनका। फिर दूसरा उदाहरण थी, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब सियावर राम। जय जय राम। क्या उदाहरण दिया। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश कर। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु साय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। देवी तजय संसो जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। और सखी ने कहा कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी वचन सुनी भय प्रतीति। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुनकर रानी का विश्वास जम गया। सब तब राम बिलो की बैदे, सब हृदय बिनवती जयते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम बढ़ गया, अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, सीता जी विनती कर रही हैं, वो अपनी तरफ से विनती कर रही हैं कि मन ही मन मनाब कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी कह रही हैं कि वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हुई। करो सफल आपनी सेवकाई, करहित हो चाप गरुआई। मुझ पर प्रसन्न हुई, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए।
और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। सीता जी गणेश शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, गौरी से प्रार्थना कर रही हैं। वो कह रही गणनायक बड़दायक देवा, आज लगे कीनू तो सेवा। हे गणों के नायक गणेश जी, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। आज तक तुम्हारी जो सेवा की है वर देने के लिए की है कि बार बार बिनती सुनी मोरी, करो चाप गुरुताति थोड़ी। बार बार मेरी बिनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाभ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाभ धरि धीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं, उनकी विनती कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, पुलकित हो रहा है। नीके निरखी नैन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहोरी मन क्षोभा। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध उठा। तात दारुणे हठ ठानी, समझत नहीं कछु, समझत नहीं कछु, कुछ लाभ न हानि। वो पिता के लिए कह रही है कि मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई क्या, कहाँ धन कुल सु चारि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर श्री राम है। विधि के भांति धरो हीरा, शीर्ष सुमन को विधि हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। विधि के ही भांति धरो कर धीरा, शीर्ष सुमन को बेधे हीरा। सीता जी कह रही कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शीर्ष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है, फूल की डंडी से हीरे को छेदा जा सकता है। सकल सभा फूल श्री राम को के साथ को की तुलना है और हीरा ये धनुष की तुलना है। सकल सभा कह मति भय बोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है, भोली हो गई है। अतः शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरय रघुपति ही निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अति प्रताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सह सम जाई। हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के, एक एक मिनट एक एक सेकंड उनको 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चिते पुनि चितुमयी, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिद्ध मीन जुग, जन विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम। प्रभु चित पुनि चितुमयी, राजत लोचन लोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो खेलत मन सिजमीन जुग, जन विधि मंडल डोल। ऐसे हो रहे हैं मानो चंद्र रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं, उनकी आंखें खेल रही हैं, प्रभु को देख रही हैं। तो आज हम 258 दोहे पर ही विश्राम लेते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 258 दोहे तक का सफर तय किया। ये यात्रा इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जब सूर्य साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक
वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस, रोमांस। कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी, सेवा निवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता बोर्ड से कृष्ण कांत तिवारी जी को, कि वह आज हम सबके साथ ईश्वर निरागुण निराकार फिर मूर्ति पूजा क्यों, इस पर अपने भाव और विचार साझा करें। इस मंच पर साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी का, जो कि उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े, और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के विषय पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से कृष्ण कांत तिवारी जी के विचारों का श्रवण करते हैं। पूज्य चरण श्रद्धेय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा। भगवत कथा रसिक श्रोताओं, आप सभी को हृदय तल से आभार व सादर प्रणाम। भगवत चर्चा के श्रृंखला में आज हम ईश्वर निर्गुण निराकार है तो फिर मूर्ति पूजा क्यों विषय पर प्रकाश डालना चाहेंगे। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप सब श्रद्धा भाव से इसे हृदय से श्रवण करने का प्रयास करें। परमात्मा समान रूप से सब में व्याप्त है, प्रेम के कारण उनका प्राकट्य होता है, ऐसा देवादिदेव महादेव भगवान शिव कहते हैं। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। एक व्यक्ति घड़ा बेच रहा था। खरीदने वाले ने उस घड़े की कीमत पूछी। वह बोला 50 रुपया। खरीदने वाले ने कहा 5 रुपए लो। घड़ा बेचने वाला बोला 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। खरीदने वाले ने कहा कि तुमने तो इसे बिल्कुल सोना ही बना रखा है। तो घड़ा बेचने वाला बोला, क्या तुमने इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब आप विचार करें कि घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है, लेकिन मिट्टी घड़ा बन गई है। घड़े में हम पानी पी सकते हैं, पर मिट्टी में तो पानी नहीं पिया जा सकता। पर घड़ा बनने के बाद भी
मिट्टी ही है। इसी तरह वह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब भक्त की भावना के कारण, प्रेम के कारण साकार हो जाता है तो हमारे व्यवहार की सारी समस्याओं का समाधान उनकी कृपा से होने लगता है। यद्यपि मिट्टी जब घड़ा बनती है तो भी मिट्टी रहती है, घड़ा बनी थी तब भी मिट्टी, घड़ा नहीं बनी थी तब भी मिट्टी, घड़ा बन गई तब भी मिट्टी, और घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी। इसी तरह वह ब्रह्म ही है जो व्याप्त है शब्द, लेकिन जब भक्त के भाव के अनुरूप सगुण साकार रूप में प्रकट होता है तो हम उनकी ललित लीलाओं का सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं। हम लोग भगवत कृपा और श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से वही सुख प्राप्त कर रहे हैं। उपरोक्त विषय वस्तु को हम इस तरह से भी समझने का प्रयास करते हैं। बर्फ जो है ये साकार रूप मानो, पर यह है क्या? ये जल नीर ही तो है, और नीर उसका निराकार रूप मानो। तो जब नीर की तरफ देख रहे हैं तो उस आकार में भी वही निराकार बसा हुआ है। नीर निराकार है, और इस निराकार नीर को, जल को कोई कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे और रखा रहने दे तो वही पानी जम जाता है कि नहीं, और जमने पर वह हो जाता है बर्फ। तो जल का तो कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है कि नहीं? जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाया तो नहीं, केवल फ्रिज में रखा। अच्छा, बाहर निकाल के रखो तो वो फिर पिघलकर निराकार हो जाता है, और फ्रिज में रखो तो फिर जमकर साकार हो जाता है। और मैं आपसे निवेदन करूं, इसी तरह निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। उस निराकार व्यापक परमात्मा को जब कोई अपनी निष्ठा की कटोरी में भर के भक्ति भाव के फ्रिज में रखता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। संत शेखर कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल भी लग नहीं तैसे। जल और बर्फ जैसे अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं, इसी तरह निराकार साकार अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं। अच्छा, चलो मान गए कि जो निराकार है वही साकार है, पर भगवान जब निराकार हैं तो उन्हें साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पानी को हम पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते, पर बर्फ को तो पकड़ सकते हैं। इसी तरह निराकार ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, पर जब वह साकार हो जाता है तो हम पकड़ सकते हैं। ये तर्क बुद्धि से हम इस तत्व को नहीं जान सकते, श्रद्धा बुद्धि से जान सकते, जब उसकी कृपा हो। उपनिषदों में महापुरुषों ने कहा है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। कोई बहुत प्रवचन करके उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत प्रवचन सुन के उसे नहीं जान सकता, कोई बहुत मेधावान है, बुद्धिमान, तो भी नहीं जान सकता। आत्मा जिसका वर्ण करती है वो उसे जान सकता है। सोई जानई जही देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो नजदीक भी है, वो दूर भी है। वही जड़ है, वही चैतन्य है। वो जड़ चैतन्य से परे भी है, वो जड़ चैतन्य से भरे भी है। बस वही है, वही है, सब कुछ वही है। समझ सको तो समझ जाओ। इस सृष्टि का एक स्वरूप है, जैसा हम दृष्टि रखेंगे वैसा दिखने लगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब राम है, तो उनको सब राम नजर आए। गोपीजन कहती सब श्याम है, जित देखो तित श्याम, उनको श्याम। ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, उनको ब्रह्म नजर आए। आप जैसा नजर करेंगे आपको वैसा ही अनुभव होगा। वही निर्गुण है, वही सगुण है। एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में उपासकों के भावानुसार अनुभव में आते हैं। किसी को निराकार अनुभव में आते हैं तो किसी को साकार अनुभव में आते हैं। बस वही है। श्री सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे।
सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुण लीला पद गावन। इसलिए भगवान निराकार से साकार हुए कि सब हमें पकड़ सके। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, आप हमें श्री राम जी के अवतार के कारण बताओ। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतार। पहले कारण बताओ, फिर राम अवतार की कथा कहो। दो बाल चरित पुनि कहूं दार। पहले राम जी के अवतार, फिर बाल चरित की कथा। तो कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजाशो दूषण नाही। कहूं जता जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। तो बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुख सी। बहुरी कहूं करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। शंकर भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किमि गवने निज धाम, अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो। भगवान आते नहीं हैं, जो जाए वे तो भय प्रकट कृपाला प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, उनमें आना न जाना। माता पार्वती ने यह प्रश्न दोबारा नहीं किया और यही कहा, तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। अब भगवान शंकर सुना रहे हैं राम जन्म के अनेक हेतु। राम जन्म के अनेक हेतु, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी। सावधान सुनु सुमति सयानी। एक दो जन्मों की कथा सुना रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। एक कारण तो यह है, भगवान के द्वारपाल दो, जय और विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल। एक दिन भगवान ने श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों को, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को अपने मन से निमंत्रण दिया। भगवान के श्री चरण कमलों की सुगंधि का आस्वादन कर चारों ब्रह्म कुमार आ गए। द्वारपाल जय विजय भैया भगवत दर्शन करना चाहते हैं, अभी नहीं, आराम कर रहे हैं। भैया उन्होंने ही तो बुलाया है, बुलाया होगा, हम नहीं जाने देंगे। भैया तो उनसे पूछ लो, हम पूछने भी नहीं जा सकते, कहने भी नहीं जा सकते, बाहर चलो। अब देखिए भगवान को कोई कठिनाई नहीं, उन्होंने तो बुलाया ही है, पर भगवान की लीला देखना। भगवान से ज्यादा ये भगवान के द्वारपाल परेशान करते हैं। अच्छा, द्वारपाल परेशान करते हैं कि नहीं? हाँ बोलो, क्या बात है? अभी नहीं, चलो बाद में आना। अरे भैया बाद में आना कहा ना, अभी कुछ नहीं, अभी चलो। मैं ये नहीं कहता कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, पर इसकी अति नहीं होनी चाहिए। जय विजय ने अति कर। एक सज्जन हैं, उनके पास कोई मिलने जाए तो उनके द्वारपाल कह देते वो भीतर हैं, आराम कर रहे हैं। और अगर अधिक किसी ने कहा तो भैया वो इस समय यहाँ भी हैं कि कहाँ होंगे। बेचारे लोग शाम तक बैठे बैठे चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन वही लोग आते हैं। ये अति है, लेकिन लोग भी ऐसी अति को ही पसंद करते हैं। शंकर भगवान मैदान में बैठे रहते हैं, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता, मैदानी महादेव।
और जहां मंदिर का पट बंद हो वहां लाइन लगी रहती है। तो देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया, शब मतलब के यार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य नया के, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र कृष्णकांत यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओए देख लिया जी संसार हमने देख लिया। भगवान कह रहे हैं कोई कठिनाई नहीं, पर पहरेदार घुसने नहीं दे रहे। नहीं, अभी नहीं चलो। महात्माओं ने बहुत अनुनय विनय की, जय विजय नहीं माने। चारों ब्रह्म कुमार बोले एक साथ, परमात्मा और महात्मा के मिलने में जो बाधक बने, यह काम भगवान के द्वारपालों का नहीं, राक्षसों का है। जो महात्मा को परमात्मा से ना मिलने दे, भक्त को भगवान से ना मिलने दे, वो राक्षस हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी। तो जय विजय को श्राप दे, तुम दोनों राक्षस हो। और भगवान ने जब श्राप दिला दिया तब आए। अरे महाराज, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, श्राप पहले दिला दिया फिर आए। चारों ब्रह्म कुमारों ने कहा कि तुम वैभवान बनोगे। अब भगवान ने कहा कि इनके उद्धार के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरे द्वारपाल, तो इनको लाने के लिए तो मैं ही जाऊंगा धरती पर। भगवान ने इनके लिए अवतार लिया। वे रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान अवतार लेकर श्री राम रूप में आए। एक कारण तो यह है, दूसरा कारण जलंधर राक्षस, उसकी परिणीता वृंदा परम सती। भगवान शंकर उसे जीत नहीं पाते थे, सती के सतीत्व बल के कारण। भगवान नारायण ने उसका सतीत्व भंग करके, शील भंग करके शक्ति से छीण किया। तब शंकर भगवान जलंधर को मार पाए। और उसे जब पता लगा कि जगतपति ने मेरे साथ छल किया है, जगत का पति बनकर श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ। भगवान शालिग्राम शिला के रूप में आज तक प्रकट है और वृंदा से कहा कि तुम तुलसी जी बनी वृंदा पत्नी। तुलसी दल आज भी भगवान के सिर पर, और कैसा अद्भुत आदर्श है। जिसका शीलभंग किया भगवान ने उसको शिरोधार्य किया। यह भगवान नारायण की विशेषता है। इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ। इसी के साथ कि भगवान सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे, हमारा मन सत्संगी बने, इसी मंगल कामना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरिओम हरिओम हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने साथ जुड़े हुए अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से ईश्वर निरागुण निराकार
फिर मूर्ति पूजा क्यों, इस पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी समाती, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पसंद हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362 के माध्यम से आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, आपका अपना अनुभव, ज्ञान हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए हुए आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, अब इस मंच से मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं, फिर मिलने के वादे के साथ। अगर जिंदगी, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत कठुनिषद के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ, बालकांड में आगे की यात्रा में से संबंधी जानकारी के साथ सामाजिक दायित्व के किसी मुद्दे पर हम सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, अब मैं आपसे रुखसत होता हूं, आपको छोड़े जा रहा हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने से प्रेम करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपने से प्रेम करें, उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, और आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर सफर का, मधुर संगीत का। फिर मिलेंगे इस मंच पर बहुत जल्द। आप सबका पुण्य आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मुस्कुराते रहें, शुक्रिया अदा करते रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।